15 मिनट 25 सवाल, क्या हम रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं? तो भाई 18 सितंबर शिफ्ट 2 को जो आपका एसएससी सीजीएल 2025 का एग्जाम हुआ था, आज हम उसका रीजनिंग सेक्शन उठाए हैं और आज हम देखने वाले हैं कि क्या हम रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो भाई आप मुझे बताओ, इस पेपर के ऊपर क्या लिखा है? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। अरे बेटा अच्छे से देखो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अब दिखेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है सर? ऐसे तरीकों से सिलेक्शन होंगे। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसा अप्रोच बताऊंगा जहां पे आप रीजनिंग के 25 सवालों को विद इन 10 से 12 मिनट के अंदर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन क्या मांग रहा है? हमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। तो भाई पहले इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करने से पहले हमें पहले लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या फाइंड हो रहा है सर? देखो, 6 से अगर 7 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, 7 से अगर 16 हो रहा है तो डायरेक्ट प्लस का 9 हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टेप फॉर्म यानी कि प्लस का लॉजिक फॉलो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सर 1 से डायरेक्ट 9 हो जा रहा है। तो यहाँ पे कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? यहाँ पे देखो, 6 से अगर 7 हो रहा है तो 6 गुणा 1 6 प्लस का 1 7 हो रहा है, बिल्कुल सही। 7 से अगर 16 हो रहा है तो 7 दूनी 14 प्लस का 2 16 हो रहा है, बिल्कुल सही। 16 से अगर 51 हो रहा है तो 16 तिया 48 प्लस का 3 हो रहा है। तो भाई मुझे लॉजिक पता चल गया, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3। तो भाई यहाँ पे अच्छे से देखना, 51 तक अगर लॉजिक सही चल रहा है यानी कि इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, तो आगे जो बचा है 210 ही आपका इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप करके भी देख सकते हो। देखो सर, 51 से कितना होगा सर? देखो, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, तो आगे इंटू 4 प्लस का 4 होगा। यूनिट डिजिट पकड़ो, 1 चौका 4 और 4 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 0 है। तो यही आपका इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए मेंस प्रेजेंट एज इज ट्वाइस व्हाट इट वाज 10 इयर्स अगो, व्हाट इज हिज करंट एज? एक इंसान का प्रेजेंट एज कितना है सर? दुगुना है कि कब से? 10 साल पहले उसका उम्र जितना था उससे अब का प्रेजेंट एज दुगना है। तो आप मुझे बताओ, एक इंसान का 10 साल पहले एज अगर 10 रहा होगा, तब जाके 10 साल बाद उसका उम्र 20 हुआ होगा, तब जाके ये दुगुना है कि नहीं? देखो, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, दुगुना है। तो भाई प्रेजेंट एज कितना है? 20। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। समझ पाए कि नहीं? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 साल पहले एक इंसान का उम्र जितना था अब उसका दुगुना है। तो एक इंसान का उम्र 10 साल पहले अगर 10 रहा होगा, तब जाके 10 साल के बाद 20 है, तो ये दुगुना है। तो 20 ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर, क्योंकि हमें उसका करंट एज मांगा था। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। देखो सर, 10 से अगर 21 हो रहा है तो 10 दूनी 20 प्लस का 1 हो रहा है, बिल्कुल सही। 21 से अगर 43 हो रहा है तो 21 दूनी 42 और एक 43 हो रहा है, बिल्कुल सही। तो मुझे लॉजिक पता चल गया सर, इंटू 2 प्लस का 1 हो रहा है, तो यहाँ भी इंटू 2 प्लस का 1 होगा, आगे भी इंटू 2 प्लस का 1 ही होगा, इंटू 2 प्लस का 1। तो भाई यूनिट डिजिट पकड़ो, 7 दूनी 14, 14 और एक 15, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 5 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो, P इज द ब्रदर ऑफ Q। समझ में आ रहा है? P इज द ब्रदर ऑफ Q, बिल्कुल सही। एंड R इज द सिस्टर ऑफ Q, R इज द सिस्टर ऑफ Q। एंड S इज द फादर ऑफ P, S इज द फादर ऑफ P। देन हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है, हाउ इज R रिलेटेड टू S? हाउ इज R रिलेटेड टू S? तो डॉटर, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर, क्योंकि P Q R तीनों के पापा कौन है? S है। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो, 10 एट द रेट 2 120 कैसे हुआ होगा? एट द रेट की जगह प्लस करो, प्लस करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, 10 प्लस 2 12, 12 में 10 का अगर मैं गुणा करूंगा तो 120 हो रहा है, बिल्कुल सही। 5 और अब 5 10, तो 10 में 10 का गुणा करूंगा तो 100 हो रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो, 8 और 3 11, 11 में अगर मैं 10 का गुणा करूंगा तो 11 गुणा 10 110। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 18 और 30। देखो सर, अगर आप इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय के अंदर कैसे किया जाए, यहाँ पे देखो, आपको एलसीएम पूछा है 12 18 और 30 का, और यहाँ पे 18 प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है सर? मेरा जो भी आंसर होगा यानी कि एलसीएम होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 18 क्या होता है सर? 9 दूनी 18 होता है, और 9 से वो संख्या करता है जिसके डिजिट का सम 9 से करता है। तो भाई 60 9 का मल्टीपल नहीं है, 120 भी 9 का मल्टीपल नहीं है। देखो सर, तो भाई यहाँ पे आपको 12 दिया है, 12 मतलब 4 दिया 12, तो भाई मेरा जो भी आंसर होगा वो 4 का भी मल्टीपल होगा। तो सर 90 4 से नहीं कटता, तो जो बच गया 180। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। ऐसे अप्रोच से हम बहुत ही कम समय के अंदर क्वेश्चन को कर पाए। समझ में आ रहा है? ठीक है इतनी बात? क्लियर है? देखो, इन ए 30 लीटर मिक्सचर
मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है सर? आपको 3:2 दिया है, बिल्कुल सही, 3:2 दिया है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना वाटर मिलाया जाए ताकि ये रेशियो 1:1 हो जाए, बिल्कुल सही। आप मुझे बताओ, आप मिला क्या रहे हो सर? वाटर। तो भाई मिल्क पहले जितना था अब भी उतना ही होना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेशियो को 3 से गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3:3 हो गया सर। अब देखो, अब मिल्क जितना था पहले अब उतना बाद में भी है, तो भाई वाटर 2 था पहले अब 3 है, तो कितना बढ़ा सर? आप बोलोगे 1 बढ़ा, और इसी 1 यूनिट का वैल्यू ही हमें निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप मुझे बताओ, पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था सर? 3 और 2 5, तो भाई 5 यूनिट रिप्रेजेंट कराए 30 को। समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 यूनिट रिप्रेजेंट कराए 30 को, तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 6। 1 यूनिट का वैल्यू ही आपसे पूछा था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। समझ में आया? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय के अंदर कैसे किया जाए मैं बताता हूँ। देखो देखो, गैलेक्सिया को कोड किया गया है इसमें, और स्टार का कोड ये है। तो भाई मुझे इतना पता है, जिस लेटर के नीचे उसका ही कोड लिखा गया है। जी का कोड ये है सर, ए का कोड ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। आप मुझे बताओ, ऑप्शन देखो पहले, यहाँ पे ALA प्रेजेंट है, 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 और पहले में चारों ऑप्शन में S प्रेजेंट है। अलग क्या है सर? दूसरे ऑप्शन GPRM। तो भाई मुझे बस ये ऑप्शन को निकालना है, ये वाला सिंबल का कोड कहाँ पे है ये मुझे निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पे बताओ, ये वाला सिंबल कहीं भी स्टार में प्रेजेंट है? STAR स्टार में कहीं भी ये वाला कोड प्रेजेंट है? नहीं है। तो STAR कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो सर, यहाँ पे R प्रेजेंट है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ, गैलेक्सिया और स्टार में कहीं भी P और M प्रेजेंट है क्या? P और M कहीं भी गैलेक्सिया और स्टार में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जो बच गया, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। ऐसे आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय के अंदर कर सकते हो। तो भाई आपको ऐसा अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप 10 से 12 मिनट के अंदर रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। देखो सर, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये आपके 3R होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो बच गया वो यही आपका ऑड है। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो देखो सर, व्हाट कम्स नेक्स्ट। देखो सर, इसको आप बिना किए भी निकाल सकते हो। देखो, XYZ ऐसे पढ़ो, WXY, VWX, UVW, तो ऐसे पढ़ो। देखो, TUV बिल्कुल सही, यही आपका सही आंसर है। TVU नहीं सर, STV नहीं सर, YUT नहीं सर। क्लियर है इतनी बात? देखो, अगर कनाडा को कोड किया गया है इसमें, तो आपको मैक्सिको का कोड पूछ रहा है। तो भाई देखो, कनाडा को ऐसे सीधा लिखा गया है यहाँ पे, कनाडा को इसको जस्ट उल्टा लिखा गया है यहाँ पे। तो मैक्सिको का उल्टा कहाँ पे है सर? यहाँ पे देखो, मैक्सिको का उल्टा यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो, डी का प्लस वैल्यू कितना होता है सर? 4, और एक्स का कितना होता है? 24। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे प्लस का 20 हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? देखो, पी का प्लस वैल्यू कितना होता है सर? 16, और जेड का कितना होता है? 26। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे प्लस का 10 हो रहा है। तो एक जगह प्लस का 20 हो रहा है, और एक जगह प्लस का 10 हो रहा है। आप मुझे बताओ, ई का प्लस वैल्यू कितना होता है? 5, और एन का कितना होता है? 14। तो 5 में 20 प्लस 20 करूंगा तो ये 25 आ जाएगा, और 14 में 10 करूंगा तो ये 24 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो 25 किसका होता है? y का, एंड 24 किसका होता है? x का। तो y x कहाँ पे प्रेजेंट है सर? यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। देखो देखो सर, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंटरनेशनल ऑयल प्राइस। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस की वजह से पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है सर? पेट्रोल प्राइस आर लिंक्ड टू ग्लोबल मार्केट। बिल्कुल सही, ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड है, तभी तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का प्राइस बढ़ा, तब जाके हमारा प्राइस भी बढ़ गया सर। बिल्कुल सही। तो कंक्लूजन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है सर? द गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर फ्यूल प्राइसेस। ऐसा कुछ भी हमारे स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। तो भाई स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द लाइब्रेरी विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे ड्यू टू रिनोवेशन। रिनोवेशन के लिए लाइब्रेरी संडे को क्लोज रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको कंक्लूजन क्या बोल रहा है सर? द रिनोवेशन इज प्लान्ड फॉर संडे। बिल्कुल सही, ये तो स्टेटमेंट बोल रहा था, तो कंक्लूजन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है सर? पीपल कैन नॉट यूज लाइब्रेरी ऑन संडे। संडे को लोग लाइब्रेरी यूज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि रिनोवेशन चल रहा है, और रिनोवेशन के लिए संडे को ऑफ है लाइब्रेरी। तो कंक्लूजन 1 और 2 दोनों सही है, तो बोथ 1 एंड 2 फॉलोस। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट कम्स एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो भाई यहाँ पे देखो, 2 से अगर 6 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है तो प्लस का 6 हो रहा है, 12 से 20 हो रहा है तो प्लस का 8 हो रहा है, और 20 से 30 हो रहा है तो प्लस का 10 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सर, 4 से 6 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है। तो 10 से अगर प्लस का 2 करूंगा तो 12 होगा, और 30 में 12 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा सर, और 2 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो, इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर, P Q R S T U।
P and Q are married couple. P और Q married couple है, बिल्कुल सही। ओके। R is the son of P. R कौन है सर? son of P, बिल्कुल सही। T is the sister of R. T is the sister of R. And Q is the mother of S. Q is the mother of S. तो P पिताजी हो गए, बिल्कुल सही। U is the brother of P. U is the brother of P. तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Who is the father of S? S के पापा कौन है? P. ऑप्शन नंबर 1 is our राइट आंसर। बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं होगा वो हमें पूछ रहा है। और किस दो साइन को बदलना है? प्लस और माइनस। ठीक है, तो मैं एक एक ऑप्शन को चेक करता हूँ भैया। देखो 18 डिवाइड का 3, प्लस की जगह लिखो माइनस, गुणा 5 और माइनस की जगह लिखो प्लस। ठीक है, क्या ये 20 आ रहा है सर? देखते हैं। देखो 3 6 18 और माइनस 8 5 40 और प्लस 4, तो भाई 6 माइनस 44 कहीं भी 20 आ सकता है क्या? नहीं सर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, दूसरे ऑप्शन को चेक करता हूँ सर। 6 प्लस की जगह लिखो माइनस, गुणा 9 डिवाइड 3 एंड माइनस की जगह लिखो प्लस का 4, क्या ये 14 आ रहा है सर? लेट्स सी। देखो 3 तिया 9 एंड 8 तिया 24, 6 माइनस 24 और 4 28, तो 6 माइनस 28 कहीं भी 14 आ सकता है क्या? नहीं सर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो दोनों करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 बोथ 1 एंड 2 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो भाई अगर डिवाइड की जगह गुणा करूं और गुणा की जगह डिवाइड कर दूं और आपको चाहिए 19 और अगर मैं 28 गुणा 4 करूंगा तो आपका बहुत ही बड़ा आंसर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा सर, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? डिवाइड और प्लस को बदलो। देखो ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करो। अगर सर प्लस की जगह अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूं तो 5/7, तो आपका पॉइंट में ऑप्शन आ जाएगा सर, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा सर। तो दूसरे को चेक करते हैं। देखो 28 इंटू और माइनस, ठीक है, डिवाइड 4, गुणा की जगह लिखो माइनस और माइनस की जगह लिखो गुणा 5 प्लस का 7, क्या ये 19 आ रहा है सर? लेट्स सी। देखो 4 7 28 माइनस 5 तिया 15 प्लस 7, क्या ये 19 आ रहा है सर? 15 और 7 कितना होता है सर? 22, और 7 में से 22 जाएगा तो 19 कभी नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? रिप्लेस द स्पेशल कैरेक्टर विथ मैथमेटिकल साइन एज गिवन इन ऑप्शन टू मेक इट मीनिंगफुल इक्वेशन। देखो सर यहाँ पे एक एक ऑप्शन को चेक करने की नीड नहीं है। देखो 62 कैसे बनेगा सर? देखो 16 चौका 64, यहाँ पे गुणा होगा, 64 में अगर मैं 2 घटाऊंगा तब जाके 62 होगा। समझ में आ गया नहीं? 16 चौका 64 माइनस का 2 62, तो गुणा और माइनस कहाँ प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। सारे ऑप्शन को चेक करने की नीड ही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो देखो सर 5 से अगर 10 हो रहा है तो प्लस का 5 हो रहा है, 10 से अगर 15 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस का 5 हो रहा है, 15 से अगर 26 हो रहा है तो प्लस का 11 हो रहा है, 26 से 37 हो रहा है तो प्लस का 11 हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे कोई भी डिफरेंट लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे तो प्लस का 5 देन डायरेक्ट 11 और 11 हो गया, तो यहाँ पे ये लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा है सर। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? देखो 5 क्या है सर? आप बोलोगे 2 का स्क्वायर प्लस का 1 है कि नहीं? 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1, बिल्कुल सही। 10 क्या है सर? 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 1 10, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या है सर? 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 1 हो रहा है। देखो सर यहाँ पे देखो प्लस का 1, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, तो 15 ही आपका ऑड हो जाएगा, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 15 इज अवर राइट आंसर। पूरा करने की नीड नहीं है भाई। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एक हिंट देता हूँ, कॉज एंड इफेक्ट आपको पूछ रहा है, तो भाई कॉज सबसे पहले होता है एंड इफेक्ट बाद में होता है। समझ में आएगा नहीं? कॉज पहले होगा एंड इफेक्ट बाद में होगा। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है सर? द रेलवे अथॉरिटी डिसाइडेड टू रिड्यूस टिकट प्राइस ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। ठीक है, तो एजम्पशन क्या बोल रहा है? लोअर प्राइस विल अट्रैक्ट मोर पैसेंजर। बिल्कुल सही, कम पैसा अगर होगा तो पैसेंजर को अट्रैक्ट करेगा। एजम्पशन 2 क्या बोल रहा है सर? द अथॉरिटी वांट्स टू compete विद एयरलाइंस। ऐसा कुछ भी हमारे स्टेटमेंट में नहीं बोला है, तो ये एजम्पशन आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली वन इम्प्लिसिट, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो सर, देखो हमें एड्रेस मैच करवाना है, हमें एक एड्रेस दिया है, हमें ये एड्रेस मैच करवाना है। देखो सर हमें यहाँ पे हैज 301 लिखा है, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट 301 लिखा है, हैज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सर टावर्स लिखा है, जबकि यहाँ पे टावर है, एस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीनो लिखा है, जबकि यहाँ पे हीनू लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, देखो और एक आ गया एड्रेस मैच करवाने वाला। देखो सर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में वेस्ट बंगाल लिखा है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में बिहार लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 में झारखंड लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में उड़ीसा लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। जो बच गया ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे देखो मैं बस लास्ट लेटर को पकड़ रहा हूँ। देखो जेड का प्रेजेंट कितना है 26, वाई का कितना है 25, एक्स का कितना है 24, डब्ल्यू का कितना है 23। भाई आगे क्या होगा 22, क्योंकि माइनस का 1 हो रहा है, और 22 किसका होता है सर? भी का। भी सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर
राइट आंसर। भाई हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।